जो मैंने लहंगा बनाया है नेट का है, तो इसमें मैंने अस्तर है वो साटन का यूज में लिया है। शाइनिंग वाला अस्तर है वो यूज में लिया है, क्योंकि नेट में हम शाइनिंग वाला अस्तर है वो यूज में लेंगे, तभी हम नेट की जो बाहरी साइड है वो शाइनिंग दिखाई देगी। और नीचे जो मैंने पट्टी फोल्ड की है, इसमें मैंने बुकरम का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। नॉर्मली मैंने पट्टी इसमें फोल्ड की है, क्योंकि जब बुकरम हम यूज में लेते हैं तो जब लहंगे की धुलाई होती है तो वो सिकुड़ जाती है और उसमें उतनी सफाई नहीं दिखती है फिर बाद में। और इसकी साइड में मैंने जिप भी लगाई है और ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें जो इसका जो घेर है वो भी बहुत काफ़ी हो गया है, यानी 4.5 मीटर या 4 मीटर की समथिंग इसका जो घेर है वो हो जाता है। चलो फिर हम इस लहंगे को बनाते हैं। तो अम्ब्रेला कट लहंगे कटिंग के लिए हमें कितना टुकड़ा चाहिए, तो इसमें क्या है कि कपड़े का अगर पहना अच्छा हो और अगर हमारी हाइट मीडियम हो, जैसे कि 35, 36, 37, 38, तो 3 मीटर कपड़ा लगेगा। और अगर इससे अधिक हाइट हो तो 3.5 या फिर 3.25 मीटर इसमें कपड़ा लगता है। कपड़े पर कटिंग करने से पहले एक बार हम इसकी कटिंग अखबार पे करेंगे। एक बार हम अखबार पे इसकी कटिंग करके देखेंगे। तो हम छोटा सा नाप लेंगे, जैसे कि हमारी कुल लंबाई है 5 इंच और कमर हम ले लेंगे इसमें 10 इंच। लहंगे की जो कटिंग होती है उसमें हमें 2 नाप की ज़रूरत होती है, एक तो कुल लंबाई और एक हमारी कमर। तो कमर मैंने 10 ली है और कुल लंबाई 5 इंच ली है। जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें हम कमर का हिस्सा जोड़ेंगे। कमर का हिस्सा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी हमारी कमर आएगी कमर के अकॉर्डिंग इसमें जुड़ता है, वैसे फिक्स नहीं होता है। कुल लंबाई मैंने 5 इंच ली है, तो 5 का हम डबल करेंगे 10 इंच और इसमें फिर हम कमर जोड़ेंगे, कमर का हिस्सा है वो जोड़ेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला कट लहंगे में जो कमर है वो हमारी लंबाई में ही निकलती है। तो 5 और इसका डबल कर लेंगे तो 10 इंच और उसमें हम 2 या फिर 3 इंच और ऐड कर लेंगे हमारी कमर के लिए। तो मैं इसको फिर हम ऐसे डबल कर लेंगे। कपड़े को डबल कर लेंगे और फिर हम इसे कोण की आकृति में बिछाएंगे कपड़े को, ऐसे। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम जितना भी हमारा कपड़ा है उसमें जैसे हाइट के अकॉर्डिंग लेंगे। 5 इंच लंबाई थी तो 5 का डबल कर लेंगे 10 इंच और उसमें कमर का हिस्सा है वो भी जोड़ देंगे। तो मैंने 3 इंच कमर का हिस्सा जोड़ा था, तो टोटल 13 इंच हमारी कपड़े की लेंथ आई थी, उसको मैंने डबल कर लिया। डबल करने के बाद हम कपड़े को कोण की आकृति में बिछाएंगे। या तो आप ये वाला हिस्सा उठा के ऐसे रख दीजिए या फिर इधर से भी आप ला सकते हैं इसको, ऐसे दोनों में से कोई सा वाला हिस्सा है वो आप ले जा सकते हो और इसे कोण की आकृति में आप बिछा दीजिए। अब हम हमारी कमर लेंगे, है वो यहाँ पे कमर की कटिंग यहाँ पे होगी। एक वाला हिस्सा है ये जॉइंट वाला हिस्सा है। कमर थी वो कितनी ली थी मैंने 10 इंच ली थी। कपड़ा है वो हमारा 4 भागों में बिछा हुआ है, तो जितनी भी हमारी कमर है उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 10 का चौथा हिस्सा कितना आएगा 2.5 आएगा। जहाँ पे 2.5 आए वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर आनी चाहिए। 3.25 इंच, तो इधर भी 3.25 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे और बीचों बीच भी 3.25 इंच पे ही निशान आएगा। तीनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे। लंबाई थी 5 इंच। लंबाई में कोई भी दबाव हम नहीं लेंगे, जो हमारा दबाव आएगा वो लहंगे के नेफे में आ जाएगा। तो जितनी भी आपकी लंबाई है आप उतनी ही लीजिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा दबाव हम नहीं लेंगे। 5 इंच लंबाई है तो लंबाई हम 5 इंच ही लेंगे। फिर यहाँ से ये दूरी नाप लीजिए, टोटल कितनी आ रही है 8 इंच। तो 8 इंच पे हम गोलाई में निशान लगा लेंगे ऐसे, या फिर आप यहाँ से भी लगा सकते हो। 5 इंच हमारी लेंथ थी तो 5 इंच और इंच टेप को उठाते हुए लेंगे हम गोलाई में, जगह जगह निशान लगा लेंगे ऐसे।
5 इंच 5 इंच। आप ऐसे भी ले सकते हो या फिर यहाँ से भी इसकी लेंथ आप ले सकते हो, जितनी भी आ रही है। इंच टेप को यहाँ पे रखो, टोटल यहाँ पे 8 आ रही है, तो फिर 8 इंच की लेंथ ले लेंगे हम गोलाई में। इनको आपस में मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने लंबाई में 3 इंच क्यों ऐड किया था, क्योंकि जो हमारा कमर का जो हिस्सा है वो 3 इंच की दूरी पे आया है, इसलिए मैंने 3 इंच ऐड किया था। ये जो लंबाई है हमारी 3 इंच वाली, ये हाइट के अकॉर्डिंग और हमारे जो कमर का नाप होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे लहंगे की कटिंग इस प्रकार होगी। अब इसकी कटिंग करते हैं। मेरे लहंगे की कुल लंबाई है वो 37 इंच है और कमर है वो 36 इंच है। तो सबसे पहले हम कमर का हिस्सा जोड़ेंगे कुल लंबाई में, मैंने आपको बताया था। तो 37 में हम कमर का हिस्सा जोड़ेंगे, 10, 12, 13, 14, 15 वो हमारी कमर के अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो मैं इसमें 37 में 14 इंच ऐड कर रही हूँ। 14 इंच हम इसमें ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 51 हो गया। यानी 51 इंच हम सिंगल कपड़ा लेंगे और फिर उसको हम डबल करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसमें 14 इंच ही ऐड क्यों किया। तो जो हमारी कमर है 36 इंच, वो लास्ट 14 इंच तक आ जाएगी। अगर आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हो, अगर 12 इंच पे भी आ जाए तो हम 12 इंच ले लेंगे, 13 पे आएगी तो आएगी, लेकिन 14 से एक्स्ट्रा नहीं आएगी 36 कमर, इसलिए मैंने हाईएस्ट इसमें 14 इंच ऐड किया है। 51 इंच पहले हम सिंगल कपड़ा लेंगे, 51, और फिर हम इस कपड़े को डबल कर लेंगे। ठीक है, ये 51 इंच मैंने कपड़ा डबल बिछा दिया है। अब हम ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला हिस्सा, दोनों हिस्से में से एक हिस्सा उठाएंगे और इसे कोण की आकृति में बिछा देंगे। पर हमें याद रखना है कि हमें जॉइंट वाला हिस्सा ही उठाना है। ये वाला एक हिस्सा है, ये हमारा जॉइंट में है, और ये वाले हिस्से ये खुले हुए हैं, इधर से भी खुला हुआ है। तो ये जॉइंट वाला हिस्सा है वो ही हमें उठाना है और इसको हम कोण की आकृति में बिछा देंगे इसे। अब हम यहाँ पे हमारी कमर लेंगे। कमर थी 36 इंच, 36 का हम 1/4 हिस्सा लेंगे, तो 36 का 1/4 हिस्सा होता है 9 इंच। कमर में हम दबाव नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारी कटिंग होती है कमर की वो गोलाई में होती है, तो ऑटोमेटिक उसमें दबाव निकल जाता है। तो जितनी भी आपकी कमर आए उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे। चौथा हिस्सा 9 इंच आ रहा है तो फिर हम 9 इंच ही लेंगे। यहाँ पे 9 इंच आ रहा है तो हम निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, और फिर हमारी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए। 12 इंच पे आ रही है तो ये वाली दूरी भी हमारी 12 इंच आनी चाहिए, तो ये भी 12 इंच ही आ रही है। अगर आपके निशान है वो आगे पीछे लग रहे हो तो फिर आप ये दूरी है ये बराबर ही लेना। बीचों बीच भी हम 12 इंच पे ही निशान लगा लेंगे और तीनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। अब ये वाली दूरी है वो हम नाप लेंगे कि 9 इंच ही आ रही है या नहीं आ रही। इंच टेप को भी घुमा देंगे गोलाई में, हल्का सा ऐसे ले लेंगे। 9.25 इंच आ रही है, यानी ये हमारी यहाँ पे कमर आ गई। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे, यहाँ से हम लेंथ लेंगे तो लेंथ है वो हमारी 37 इंच, और लेंथ में भी हम दबाव नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा दबाव है वो नेफे में से निकल जाएगा, इसलिए 37 है तो हम 37 इंच पे निशान लगा लेंगे। 37, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इंच टेप को उठाएंगे जगह जगह, या फिर मैंने आपको बताया था यहाँ से ले लेंगे और टोटल दूरी नाप लेंगे कितनी आ रही है। जैसे कि टोटल दूरी आ रही है 39.5 इंच, तो फिर हम इंच टेप को
यहाँ से गोलाई में घुमा लेंगे और 39.5 पे हम लगा लेंगे। 39.5। और अगर हम यहाँ से कमर लेंगे तो जितने भी हमारी लेंथ है, जैसे 37 इंच आई थी तो 37 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ये जो गोलाई है, इस गोलाई के अनुसार ही हम इंच टेप को उठाते हुए रखेंगे और जगह जगह पे निशान लगा लेंगे। 37 इंच, 37 इंच, ऐसे 37 इंच यहाँ से हम इंच टेप को उठाते हुए रखेंगे। सभी निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। कटिंग कर लेंगे। मैंने कुल लंबाई में 14 इंच ऐड किया था, जबकि हमारी कमर कितने इंच पे आई है, 12 इंच पे आई है। तो मैंने अधिकतम ऐड किया था ताकि हमारा जो कपड़ा है वो कम ना पड़े, इसलिए। इसकी भी हम गोलाई में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे देखो कपड़ा है वो कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे जितना हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है उतनी हम नाप की कली काट लेंगे और फिर वो जॉइंट कर देंगे। ये जो हमारे 2 पल्ले हैं वो कम पड़ रहे हैं, तो जो कली कटिंग होगी वो भी डबल कपड़े में होगी। जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको हम डबल करके रखेंगे और आधा इंच हम कपड़े के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो हमारी सिलाई होगी तो सिलाई में दबाव चला जाएगा, इसलिए। और फिर से हम नाप लेंगे हमारी हाइट। सैंतीस इंच थी तो 37 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक कपड़ा कम था तो मैंने इसको यहीं तक बिछाया है, कली को। थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे हम। ये हमारे अम्ब्रेला कट की लहंगे की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग के लिए भी लेंथ हम वही लेंगे, 51 इंच। और इसको फिर हम डबल कर लेंगे कपड़े को। और इसको भी फिर हम कोन की आकृति में बिछा देंगे। याद रखना है जॉइंट वाला हिस्सा है वो ही उठाएंगे हम। और वही यहाँ पे हम लेंगे कमर लेंगे 9 इंच, क्योंकि जो हमारा चौथा हिस्सा था वो 9 इंच आया था। और ये वाली दूरी अब जो लेंथ होगी वो हमारी अस्तर की हम 1 इंच कम लेंगे। लेंथ जितनी भी लेंथ है उसमें हम 1 इंच कम कर देंगे। कुल लेंथ थी 37 इंच, तो 37 में से 1 कम कर देंगे, यानी लेंथ लेंगे हम अस्तर की 36 इंच। इंच टेप उठाते हुए निशान लगाएंगे गोलाई में। आपस में मिला देंगे। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी देखो हमारे कपड़ा है यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो इसकी भी हम कली की कटिंग करेंगे। जो हमारा बचा हुआ टुकड़ा है उसको भी हम डबल करके रखेंगे, क्योंकि जो हमारे इसके टोटल पल्ले हैं वो 4 पल्ले हैं, तो 2 पल्ले हैं वो छोटे पड़ रहे हैं, इसलिए कपड़े को भी हम डबल करके रखेंगे। और ऊपर लेंगे, क्योंकि जो हमारी सिलाई होगा तो सिलाई में मार्जिन चला जाएगा। या तो फिर से लेंथ ले लीजिए या फिर ऐसे आइडिया से हम निशान लगा लेंगे। अब हम नेफे की कटिंग कर लेंगे। कमर हमारी थी 36 इंच, मैंने कपड़ा डबल करके रखा है, तो 36 का हाफ किया 18, और उसमें हम 1 इंच दबाव ले लेंगे।
19 इंच। और जो नेफे की चौड़ाई है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। आप 4.5 की जगह 4 भी रख सकते हो, या फिर आपको नेफे की जो चौड़ाई है वो अधिक पसंद है तो आप 5 भी ले सकते हो अपने पसंद के अनुसार गठा, या फिर आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो। इसको रख के हम नेट की कटिंग भी कर लेंगे। अगर आप लहंगे के नीचे वाले हिस्से पे पिको करवाना चाहते हो तो आप पिको करवा सकते हो, या फिर उसको पट्टी के साथ ऐसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं फोल्ड कर रही हूँ, पिको नहीं करवा रही हूँ। तो जो मैंने लहंगे की कटिंग की थी तो गोलाई में, नीचे की साइड हमने कटिंग गोलाई में की थी, तो ये जो गोलाई आ रही है इसी में हम पट्टियाँ काटेंगे, क्योंकि जो हमारी पट्टियों की कटिंग है वो भी गोलाई में ही होगी। तो जो गोलाई में हमारा कपड़ा बचा हुआ है वहाँ पे हम पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। और जो पट्टियों की कटिंग करेंगे तो उसकी चौड़ाई है पट्टियों की वो मैं 4 इंच रख रही हूँ। सीधे कपड़े की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे पट्टियों के लिए। गोलाई में जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो पट्टियों की कटिंग भी गोलाई में ही होगी। ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी कटिंग भी हमने गोलाई में की है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो पट्टियों की कटिंग होगी वो भी हमारी गोलाई में ही होगी। ऐसे हम गोलाई में पट्टियाँ काट लेंगे। ये कम से कम 4 मीटर या 4.5 मीटर की पट्टियाँ कटेगी। तो कपड़े को रखते जाएंगे, ऐसे हम कर लेंगे। इस प्रकार मैंने पट्टियों की कटिंग कर ली है। मैं पट्टियों की कटिंग में बुकरम को यूज में नहीं ले रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बुकरम का भी यूज कर सकते हो। बुकरम का यूज अगर आप कर रहे हो तो जितनी आप पट्टी की चौड़ाई रख रहे हो उससे 1 इंच कम आपको बुकरम की रखनी होगी। कि मैंने 4 इंच लिया है तो आपको बुकरम 3 इंच की कटिंग करनी होगी। और बुकरम को भी आपको गोलाई में ही काटना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे उसका यूज नहीं कर रही हूँ। इस प्रकार हमारे लहंगे की कटिंग है वो कम्प्लीटली हो चुकी है। मैंने नफ़े को रखे नेट की भी कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम नेफे पे नेट की सिलाई कर लेंगे। तो नेफे का जो साइनिंग वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड रखेंगे, और नेट का जो सही वाला हिस्सा है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे। इस पे हम कच्ची सिलाई कर लेंगे ताकि जो हम नेफा लगाए तो कपड़ा हिले ना। 5 नंबर की सिलाई कर रही हूँ मैं इस पे। इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे हम दोनों नेफे के दोनों हिस्सों को। अब हम अस्तर की कली है उसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई वो हम आधा इंच की दूरी पे करेंगे। ऐसे ही हम नेट वाले कपड़े की गले की सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते वक्त आपको कपड़े का उल्टा या सुल्टा वाला हिस्सा है उसका ध्यान रखना है। और इसकी भी हम आधे इंच की दूरी पर ही सिलाई करेंगे। सिलाई करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो कली का गोलाई वाला हिस्सा है उस पे हम सिलाई नहीं करेंगे, जो सीधा वाला हिस्सा था उसकी सिलाई करेंगे। अब हम अस्तर को सही करके रखेंगे, यानी साइनिंग वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की साइड रखेंगे। तो अस्तर की कमर और जो हमारा नेट वाला कपड़ा है इसकी कमर की हम एक साथ सिलाई कर लेंगे।
इसका भी सही वाला हिस्सा है वो हम ऊपर के साइड रखेंगे। ये मैंने कमर पे सिलाई कर ली है। अब हम कमर को नाप लेंगे। हमारी कमर थी वो 36 इंच थी। छत्तीस से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमने कटिंग की थी तब हमने फिक्स 36 इंच ही की थी, लेकिन क्या ये कटिंग गोलाई में होती है तो ऑटोमेटिक कपड़ा है वो हमारा कमर है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। 36 से 37 38 यानी 3 इंच कमर है वो एक्स्ट्रा हो गई, तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जितनी भी हमारी कमर एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। 3 इंच है तो 1.5 इंच में इस तरफ से कटिंग करूँगी और 1.5 इंच में इस तरफ से कटिंग करूँगी। एक साइड से कटिंग नहीं करूँगी, दोनों साइड से हल्की हल्की हम कटिंग कर लेंगे इसकी। इस तरफ भी हम कटिंग कर लेंगे। लगाए उससे पहले एक बार आप कमर ज़रूर नाप ले। अब हम नेफे की सिलाई कर लेंगे। आधा इंच तो हम इसे पहले ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर आधा इंच और फोल्ड कर देंगे ऐसे। इस प्रकार टोटल मैंने 1 इंच इसे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करके फिर इसको हम नेफे पे रख लेंगे। नेफा मैंने नीचे की साइड रखा है। और वही हम आधा इंच की दूरी पे इसकी सिलाई कर लेंगे। इसको हम खींचेंगे नहीं, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। और इस तरफ भी हम 1 इंच इसे फोल्ड कर देंगे। तो पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे और फिर आधा इंच हम इसे और फोल्ड कर देंगे ऐसे। मशीन को उतारते वक्त हम यहाँ पे डबल सिलाई करेंगे। इसको आधा इंच फोल्ड करेंगे और जो पहले वाली सिलाई की थी वहीं पे हम इसको रख देंगे और एक सिलाई कर लेंगे। सिलाई बिल्कुल किनार पे करेंगे हम। और यहाँ पे भी हम डबल करेंगे सिलाई। आधा इंच इसको फोल्ड करेंगे और जो पहले वाली सिलाई की थी बिल्कुल वहीं पे इसको रख देंगे फोल्ड करके। इसे किनार पे ही हम इसकी सिलाई करेंगे। तो फोल्ड करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसे खींचे ना। इसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है, इसे नॉर्मली इसे फोल्ड करना है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है वरना तो नेफे में बहुत ज़्यादा सल आ जाएगी। उतारते वक्त भी हम डबल करेंगे मशीन को। डबल सिलाई करनी है हमें यहाँ पे। ये हमारे नेफे की सिलाई है वो हो चुकी है। अब अस्तर की हम सिलाई कर लेंगे नीचे से। जो गोलाई वाला हिस्सा है चाहे तो आप इसे पीको करवा सकते हो या फिर इसकी आप सिलाई कर सकते हो। तो मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। आधा इंच हम ऐसे फोल्ड करेंगे फिर आधा इंच हम और फोल्ड कर लेंगे। टोटल हम 1 इंच की इसकी सिलाई कर लेंगे।
ये वाला जो हिस्सा है उसकी कटिंग हमने गोलाई में की है। तो आप फोल्ड करो तो आप यहाँ से इसको फोल्ड ना करके यहाँ आगे से हम इसको फोल्ड करेंगे। अगर आप यहाँ से इसको फोल्ड कर दोगे तो फिर ये गोलाई में ना वो फोल्ड नहीं होगा और इसकी सिलाई नहीं होगी, इसमें बहुत ज़्यादा सल आएगी। तो आपको यहाँ से फोल्ड करने के बजाय यहाँ से आगे से हम इसको पकड़ेंगे इसे आधा इंच, और फिर आधा इंच हम इसे और फोल्ड कर देंगे और फिर इसे गोलाई में शेप दे देंगे इसे। इसको खींचेंगे भी ना, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे हम इसको, कपड़े को इसे ढीला ही रखेंगे हम। और यहाँ से फोल्ड करने के बजाय हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इसे गोलाई में, आधा इंच इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और आधा इंच फिर और फोल्ड कर लेंगे और इसकी हम गोलाई में शेप दे देंगे ऐसे। ऐसे हम इसकी सिलाई कर लाएंगे। बिल्कुल भी सल नहीं आएगी अगर आप ऐसे इसकी सिलाई करोगे तो। अस्तर की सिलाई करने के बाद अब हम नेट की सिलाई करेंगे। तो नेट पे हम फोल्ड ना करके इस पे पट्टी की सिलाई करेंगे। तो उससे पहले हम इसकी लेंथ है वो एक बार फिर से चेक कर लेंगे, और फिर उसकी एक्स्ट्रा होगी लेंथ तो हम कटिंग करेंगे और फिर बाद में हम पट्टी की सिलाई करेंगे। तो इसे एक बार फिर से हम फर्श पे बिछा के और इसकी लेंथ है वो चेक करेंगे। लहंगे को हम ऐसे बिछा लेंगे और फिर लेंथ जो हमारी 37 इंच लेंथ थी, आधा इंच हम एक्स्ट्रा इसमें पट्टी फोल्ड करने के लिए दबाव लेंगे। 37.5 पे हमें निशान लगा लेंगे। ऐसे इंच टेप को उठाते हुए रखेंगे हम जगह जगह। और ये जो हमारा खुला वाला साइड है इस तरफ हम आधा इंच की बजाय 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये जो लहंगा होता है इसकी हम कटिंग गोलाई में करते हैं। तो गोलाई में करने की वजह से साइड से तो ये लंबा हो जाता है और जहाँ पे हम सिलाई करते हैं वहाँ से ये थोड़ा छोटा रह जाता है, इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच की, यानी हम 37 की जगह 38 लेंगे। इतनी देर तो मैं 37.5 ले रही थी, अब यहाँ पे हम 38 इंच लेंगे। ऐसे ओनली हम एक पिंदाल की दूरी है यहाँ पे, इतनी दूरी पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और बाकी जो दूरी है हमारी यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। खुली वाली साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे दबाव, और हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। जो मैंने निशान लगाए इसके बाहर बाहर ही हम कटिंग करेंगे। अब हम पट्टियों को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा है, एक तरफ एक्स्ट्रा गोलाई है और एक तरफ कम गोलाई है। तो जो कम गोलाई है वो कम गोलाई की तरफ आनी चाहिए और अधिक गोलाई वाला हिस्सा अधिक गोलाई की तरफ आना चाहिए। ये वाला हिस्सा है वो कम गोलाई वाला हिस्सा है, और ये जो पट्टी है इसका भी ये वाला हिस्सा है वो कम गोलाई वाला हिस्सा है। तो हम इसकी सिलाई कर लेंगे, ऐसे रखे इसको। ऐसे हम सभी पट्टियों को जोड़ लेंगे।
जोड़ते वक्त हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो हमारा कम गोलाई वाला हिस्सा है वो सभी पट्टियों का एक तरफ ही आए और अधिक गोलाई वाला हिस्सा है वो एक तरफ आए। और पट्टियाँ हमें तिरछी ही जोड़नी है, सीधी नहीं जोड़नी है। जो वाला हिस्सा है ये तिरछा ही रखना है हमें। ये देखो मेरा गोलाई वाला हिस्सा, कम गोलाई वाला हिस्सा एक तरफ है और एक्स्ट्रा गोलाई वाला हिस्सा। नेट को हम सुलटा वाला हिस्सा है नेट का वो रखेंगे और जो पट्टी है ये उल्टी करके रखेंगे। और आधा इंच की दूरी पे हम सिलाई कर लेंगे। जो कम गोलाई वाला हिस्सा है उस पे हम सिलाई करेंगे और जो एक्स्ट्रा गोलाई थी हमारी अधिक गोलाई वाला हिस्सा उस पे हम सिलाई नहीं करेंगे। कम गोलाई वाला हिस्सा है उसी पे हम सिलाई करेंगे। पट्टी के ऊपर हम एपक की दूरी पे सिलाई कर लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच या फिर 1 इंच इसे फोल्ड कर देंगे। जितनी आपको इसकी चौड़ाई रखनी है आप उतनी रख सकते हो। और जहाँ इस पट्टी में सेल आए वहाँ पे आप सेल भर दीजिए। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, पट्टी को बिल्कुल खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं इसको भी। जहाँ सेल आए हम वहीं पे सेल भर देंगे इसको। पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारी नेट है यहाँ पे इसमें सेल ना आए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे पट्टी को। और पट्टी फोल्ड करेंगे तो इसमें सेल आएगी, तो जहाँ पे सेल आए आप वहीं पे इसकी सेल भर दीजिए, वरना ये इसमें फिर सफाई नहीं आएगी। इस प्रकार मैंने पूरी पट्टी फोल्ड कर ली है और ये वाला हमारा सही वाला हिस्सा है, इसमें बिल्कुल भी सिल नहीं आई है। अगर आप बुकरम यूज कर रहे हो तो बस फ़र्क इतना ही है कि खड़ा खड़ा रहेगा लहंगा थोड़ा बहुत, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। फिनिशिंग इसमें अच्छी आ जाती है पट्टी में भी बिना किसी बुकरम के। अब हम इसकी साइड से सिलाई कर लेंगे। पल्ले हमारे इस तरफ के और 2 पल्ले ही इस तरफ के, तो चारों को हम एक साथ ले लेंगे ऐसे। नेफे को बरोबर करेंगे ऊपर की साइड से। और मशीन को उठाते हुए रखेंगे हम। मैंने यहाँ पे 5 इंच की दूरी छोड़ी है
ऊपर से 5 इंच की दूरी पे हम सिलाई करेंगे। और इधर से हम 1 इंच की दूरी रखेंगे। ये वाली दूरी है वो आधा इंच के बजाय हम 1 इंच रखेंगे। 1 इंच दूरी पे मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। और ऊपर से हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारे ये दोनों पल्ले हैं बराबर आने चाहिए, ऐसे बराबर आने चाहिए। और मशीन को हम उठाते हुए रखेंगे। शुरू में सिलाई डबल करेंगे यहाँ पे। चारों पल्लों की हम साथ में सिलाई कर लाएंगे। मैंने 1 इंच यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 इंच फोल्ड किया था कपड़ा एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे यहाँ पे सिलाई स्टार्ट की है। अब हम लहंगे को सुलटा कर लेंगे और यहाँ पे मैं चेन लगा रही हूँ। जो मैंने 5 इंच की जगह छोड़ी थी ऊपर नेफे के पास, वहाँ पे को हम नेफे में डाल लेंगे आधा इंच से एक्स्ट्रा इसकी सिलाई कर लेंगे। चेन है ये हम नेफे के पूरे के नहीं लगाएंगे, जहाँ तक हमने पहले सिलाई की थी नेफे की हम वहीं तक ही इसको रखेंगे। एक्स्ट्रा जो भी हमारी चेन आ रही है इसको हम फोल्ड कर देंगे या फिर इस नेफे में डाल देंगे इसको एक्स्ट्रा को। नेफे को हम आधा इंच के समथिंग खुला रखेंगे डोरी डालने के लिए और बाकी की हम इस पे सिलाई कर देंगे। यहाँ पे कपड़ा थोड़ा अधिक मोटा हो जाता है तो आप चाहो तो हाथ सिलाई भी कर सकते हो अगर आपकी मशीन ना चले यहाँ पे तो। इस प्रकार हमारे जो लहंगे की सिलाई है वो कम तैयार हो चुकी है।